कि तेरे लिए हमने गया श्राद्ध किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई? उसने कहा गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर न भविष्यति। 100 श्राद्ध गया जी के करो मेरे लिए तो भी मुक्ति नहीं होगी। अब यहां एक बात है, इसमें पितृपक्ष चल रहा है तो कहना जरूरी है। गया जी की पुराणों में बहुत भारी महिमा है। गया महान पितृतीर्थ है। आज भी पितृपक्ष में लगता है कि सारे धरती के पितर वहां आ गए। अद्भुत महात्म्य है गया का। अभी हम मत्स्य पुराण का पाठ कर रहे हैं, उसमें भी श्राद्ध कल्प का ही प्रकरण चल रहा है। उसमें पितृ एक गीत गा रहे हैं, पितर लोग। वो कहते हैं कि हमारे कुल में ज्यादा बेटे उत्पन्न हो। यष्टव्यो बहवः पुत्राः, जो बहुत से पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों? बोले यद्येव कोपि गयाम व्रजेत, कई बेटे होंगे तो भूल से भी सही कोई न कोई एक बेटा तो गया जी चला जाएगा, विष्णु पद चला जाएगा, उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। गया जी की बड़ी महिमा है। पर यह कह रहा है कि गया के 100 श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब गया की महिमा है। एक बहुत अच्छे जिज्ञासु विद्वान ने यह प्रश्न हमसे किया। अच्छे विद्वान थे। उन्होंने कहा महाराज गया की महिमा ये है, महाभारत से लेके सभी पुराण में गया की महिमा, और भागवत महात्म्य में लिखा गया श्राद्ध सते नापी, तो ये तो महिमा बिल्कुल साफ हो गई, खत्म हो गई महिमा। इसका समाधान हमने कि आप ही बताओ, आप बड़े विद्वान हो। बोले बड़े बड़े नाम गिनाए उन्होंने। बोले मैंने अपने काल के महापुरुषों से सबसे पूछा, लेकिन हमको संतोष नहीं हुआ। आप बताओ। मैंने कहा आप बड़े बड़े लोगों ने नहीं संतोष कर पाए तो हम क्या संतोष करेंगे? हम तो संतोष आपको दे नहीं सकते। पर यदि आप दास से समाधान पूछते हैं तो श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से हमारे मन में यह बात आ रही है कि गया जी की महिमा यथावत है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। फिर इसने ऐसे क्यों कहा गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति? इसका आशय यह है कि जब श्राद्ध तर्पण किया जाता है तो जिसके निमित्त तर्पण श्राद्ध आदि किया जाता है उसके नाम गोत्र का उच्चारण किया जाता है। वो एड्रेस है, उसका पता है, तब सही ठिकाने पर वहाँ पहुँचता है। अब ये अपने बाप का तो था ही नहीं, आत्मदेव की संतान था नहीं, ये तो नाजायज था। और पंडित जी का नाम गोत्र लेके दत्तक पुत्र भी नहीं था, वो गोत्र उन्हीं का, तो गलत पते से और चिट्ठी भेजी जा रही है तो कहाँ से मिलेगी चिट्ठी? इसलिए उसने कहा महाराज हमारा तो नाम पता ही गलत है, आप 100 श्राद्ध कर दो तो हमको तो कुछ मिलना नहीं, हम वर्ण संकर हैं। ये बात गीता जी में है, संकरो नरका यैव कुलघनानां कुलस्य च लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, वर्ण संकरता आएगी तो पिंडदान जलदान की परंपरा लुप्त हो जाएगी। वर्ण संकरता, वर्ण संकरता का दोष उसमें था। इतने प्रसन्न हुए वो पंडित जी, बोले हमको पूर्ण समाधान हुए। गया जी की भी महिमा सही, ये भी सही। अब हम निवेदन करना चाहते हैं, जो गया श्राद्ध माने जो वर्ण संकरता दोष से रहते उसको गया श्राद्ध मिलेगा। मान लो किसी में वर्ण संकरता का दोष है, अब वो अधोगति को चला गया, ऐसे जीव का जिसके कल्याण का कोई उपाय न बचा हो, ऐसा जीव भी 7 दिन की कथा हुई। जब महाराज जी कथा पूरी भई तो बांस फट गया और आत्मदेव धुंधुकारी वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया और उसने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या, जो कृष्ण लोक की प्राप्ति कराने वाली है। लोग कहते बांस कैसे फट गया, आजकल के लोग कहते ये तो सब कल्पना से लिख दिया, बांस फट गया। अभी वृंदावन में एक महापुरुष हैं, पूज्य पंडित श्री व्यासनंदन जी महाराज, रंगजी मंदिर वाले। पटना में एक बनिया के घर में, सेठ के घर में भयंकर प्रेतोपद्रव था, मैंने बहुत परेशान थे वो लोग। और भागवत की कथा नहीं, भोले शंकर जी वहाँ केवल मूल पारायण हुआ, मूल पारायण करता थे व्यासनंदन, जब तो बहुत वृद्ध हो गए। और हमारे एक नामाराशी पंडित जी बराना वाले वो भी गए थे उनके संग। वो बांस रखा गया
और कृष्ण जन्म का उत्सव का, नंदोत्सव का पाठ चल रहा था और बड़ी जोर का विस्फोट होके बांस फटा। अब सब कांप गए बेचारे, जो यहां से गए थे ना पूजा पाठ के लिए, भैया अब कहा होएगा। वो नीचे से ऊपर तक बांस 4 पला हो गए उसके, तो उसको कलावे से बांध के रखा 7 दिन पूरे के, फिर गंगा जी में बांस को विसर्जित किया। अभी वो पंडित जी जो घटना घटी, आप नहीं हो तो हमारा बात पे भरोसा ना हो तो पूछ लेना उनसे। और राजस्थान में लाल सोट के पास एक जगह हम कथा कह रहे, बटके पेड़ के नीचे बिठा दिया, एक तखत बिछा के, इसी पे सो, एक तखत पे सो जाओ, एक तखत पे बैठ के कथा कहो। साथ में 2-3 मूर्ति थे, वही अपना करें, बनाने खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे साथ मदन मोहन दास जी थे, धीर समीर वाले, वही मुख्य रूप से हमारे साथ रहते थे। बोले गुरुजी भाग चलो यहाँ से। मैंने कहा नहीं, अब महात्मा ले गया है, दुखी होगा, भागो मत, रहे आओ, क्या है। इस दिन तपस्या, जेठ का महीना महाराज, भयंकर गर्मी, राजस्थान की गर्मी। और महात्मा के पास एक कमरा था, उसमें अन्न वन्न भरा था, उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी, कंडा लकड़ी जाने काका भर रखा था, पूरा कबाड़ा जैसा, वहां रखे जगह नहीं थी, पेड़ के नीचे थे। 3 दिन हो गए कथा में, वो मदन मोहन दास जी को भी नहीं छोड़े, उनको ले जाए, बोले भंडारे की व्यवस्था करना, चंदा मांगने चलो। वो बेचारे पाठ वाले पंडित जी पाठ करें और कथा हो। तीसरे दिन एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा, हमने उनसे पूछा, हमने कहा यहाँ कोई श्रोता नहीं आता, क्या बात है, पास में गांव तो है। बोले गांव तो है महाराज, पर जिस पेड़ के नीचे आप लोग रह रहे हो, इसमें भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव है, यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता, ये महात्मा भी बहुत परेशान है, इसीलिए यहाँ कथा हो रही है कि ब्रह्म राक्षस का उपद्रव दूर हो जाए। आप लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। हमने कहा हम लोगों को तो भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ, ना कोई दिखा ना कुछ हुआ। बोले अब हम व्यवस्था करते हैं। क्यों? वो वृद्ध पंडित जी थे, बोले हम धर्मसंघ वाले गुरु जी के विद्यार्थी हैं, आपने गुरु जी का नाम लिया, हम उनके विद्यार्थी हैं। करपात्री जी महाराज की भी कई बातें सुनाई उन्होंने। तो उन्होंने विचारों ने, पंडित जी ने लोगों को ला करके 10, 20, 50 लोग आए कथा सुनने। लोग डर के मारे नहीं आ रहे थे, हमें तो बाद में पता चला क्यों नहीं आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं, वो लोग तो वहीं रह रहे हैं, सब ठीक है। बाद में माइक की व्यवस्था हुई 3 दिन के बाद। क्यों? वो अकेले ही थे तो माइक किसको कथा सुनाए, 2-3 लोग अपने मूर्ति, तो माइक की जरूरत नहीं। पर कथा पूरी हुई, 2 समय की कथा, 7-8 घंटे कथा कहते हैं। मन में यही प्रसन्नता थी कि भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठकर कहते हैं आज भगवान ने हमको भाग्य दिया है, और रहे आओ, कोई बात नहीं। अब नवयोगेश्वर संवाद चल रहा था, और जैसे ही शब्द आया ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसी समय बट की एक बहुत मोटी शाखा बिना आंधी तूफान के बड़ी जोर का शब्द करके गिरी। आखिरी दिन की बात। वो तो ठाकुर जी की दया, भीड़ भाड़ नहीं थी और जनता की तरफ नहीं गिरी, ऐसे जहां बैठे थे उसके बगल की ऐसी डाली गिरी, बड़ी मोटी डाली, इतनी मोटी डाली कि शायद 100-200 लोग भी उसको खींच के तोड़ना चाहें तो टूटे नहीं। इतनी बड़ी डाली, पता नहीं कैसे, बड़ी जोर का शब्द हुआ, और जो जनता सामने बैठी थी भगी बड़ी जोर से, और हमारे साथ जो गए थे पूजा पाठ लोग भी भग गए, अकेले हम ही रह गए। डर तो हमको भी लगा कि क्या हुआ, ये उपद्रव हुआ, लेकिन फिर भगवान का, गुरुदेव का स्मरण करके कीर्तन करने लगे, और बाद में सब लोग आगे बैठ गए, कथा पूरी हुई। उसी दिन उन महात्मा को अनुभव हुआ, उन्होंने कहा महाराज जी आज रात्रि को ही हमें अनुभव हुआ, उस आत्मा ने जो 1000 वर्ष से यहाँ प्रेत योनि में थी, उसने कहा मेरा उद्धार हुआ है और मैं अब जा रहा हूँ। वो स्थल मुक्त हो गया। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी मोटी बट की डाल फट सकती है, जो हमारी आंखों के सामने की घटना है, तो बांस फट जाए, इसमें आप क्यों आश्चर्य करते हैं? इसलिए पुराणों में जो कुछ लिखा है, ये केवल हम इसलिए कह रहे हैं, पुराणों में जो कुछ लिखा है
उसको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से स्वीकार करो। ये कल्पना है, ये झूठा लिख दिया है, ऐसा यदि आप सोचते हैं तो आपको कथा में बैठना ही नहीं चाहिए। आप वक्ता होकर यदि किसी भागवत के प्रकरण में संदेह करते हैं कि झूठ लिखा है, तो आपको भागवत की कथा कहने का अधिकार नहीं। आप चाहे जितने बड़े न्याय व्याकरण वेदांत के विद्वान क्यों ना हो, आपको कथा कहने का, आपकी ग्रंथ में श्रद्धा ही नहीं है। सबका उद्धार हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज हमारे श्रोता तो बहुत हैं, विमान एक के लिए क्यों आया? बोले सबने सुना पर मनन नहीं किया। फिर से कथा हुई, सबने श्रवण मनन निध्यासन किया और हजारों विमान प्रकट हो गए। तुंगभद्रा नदी का स्पर्श करके सब श्रोता विमान में बैठकर भगवत धाम जाने लगे। गोकर्ण जी ने शरीर नहीं छोड़ा। महाराज जी भागवत जी में लिखा है, गोकर्णम तो समालिंग्य अकरोत स्व सदृशम बपु। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने उन्हें अपने जैसा बना दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, गोकर्ण जी महाराज ने जैसे निर्लोभ और निष्काम भाव से कथा कही, ऐसे कोई कथा कहे, ठाकुर जी से कुछ न चाहे कथा के बदले, किसी मनुष्य से न चाहे, किसी देवी देवता से न चाहे, संसारी मनुष्य से न चाहे, भगवान से भी न चाहे, केवल निर्लोभ निष्काम भाव से कथा कहे, तो उसको वह दक्षिणा प्राप्त होती है जो गोकर्ण जी को हुई। वो दक्षिणा क्या है? भगवान का आलिंगन। भगवान ने आलिंगन किया, अपने जैसा बना दिया। गोकर्ण जी ने शरीर नहीं छोड़ा। हमारे महाराज जी कहते थे, और श्रोता तो विमान में बैठ के गए, और गोकर्ण जी भगवान की गोद में बैठकर भगवान के धाम को गए। बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। अब केवल एक श्लोक कह देते हैं।